जी। सबको जोन्स जितने पड़े थे उसमें कोई डाउट? सब क्लियर है। सब क्लियर? एक, एक इतना क्वेश्चन अच्छा था। पढ़ा था? मिस मिस कैरेज के लिए कौन सा डायरेक्शन पकड़ेंगे? वो मिस तो हमने कैरेजेस बताया जो ही हो नहीं ना। जाते। नैना ओके। जी, वो हमने बताया ही नहीं अभी तक। जी। वो आएगा सर मिस कैरेज के लिए। सर सर लास्ट संदीप बोल रहा हूँ, संदीप बोल रहा हूँ। जी। उसमें ना कहीं पे भी आपने शायद नॉर्थ वेस्ट का कोई मेंशन नहीं किया। इसका क्या कारण? मैं वही तो बता रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट का मंत्र में कुछ उल्लेख ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हमने पूरा मंत्र देखा, उसमें वायव्य का कुछ आया ही नहीं है। पर नॉर्थ वेस्ट क्या काम करता है वो उसके देवता के एट्रीब्यूट से हमको समझना है। वो हम पढ़ेंगे अभी। ओके। और एक जो कोप भवन वाली जो डायरेक्शन थी सर, वो जी, वेस्ट डिप्रेशन ऑफ वाली, नॉर्थ वेस्ट। तो उसका क्या यूज आता है? मतलब आजकल के उसमें तो हम वो डिप्रेशन या रोने तो जाएंगे टॉयलेट। नहीं उस कोने में। टॉयलेट आप वेस्ट का बेडरूम टॉयलेट। बना सकते हो और नॉर्थ वेस्ट का बना सकते हो। दोनों टॉयलेट हो बेडरूम सकता है, अच्छे ठीक। हैं। ठीक है, तो ओके। उसका अटैच टॉयलेट हम वहां पे बना सकते हैं। जैसे अपनी बहन या बेटी जो भी मैरिज लायक एज है जिसकी, उसको हाँ हमको हाँ। नॉर्थ वेस्ट में सुलाना है, राइट? क्योंकि हाँ जी। उसकी हमको शादी करवानी है। हाँ जी। तो उनका बेडरूम हमको नॉर्थ वेस्ट में बनाना है, हाँ हाँ। राइट? तो नॉर्थ वेस्ट हाँ। में जब भी बेडरूम बनाओगे तो टॉयलेट बनाने के लिए कोई एक जोन चाहिए। ओके। ठीक है। तो वो टॉयलेट हम वहां पे बनाएंगे। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम आएगा, फिर टॉयलेट कहाँ पे आएगा, नॉर्थ वेस्ट में या डिप्रेशन नॉर्थ? में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा। सर हम लोग जब बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट के साइड टॉयलेट आ सकता है, तब वो टॉयलेट का मतलब जो कमोड का डायरेक्शन होता है वो मैटर कमोड का करता है कि डायरेक्शन टॉयलेट नहीं, कमोड का प्लेसमेंट हमको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में करना है। मतलब वो फेसिंग टुवर्ड्स ऐसा कुछ होता है फेसिंग उसमें? टूवर्ड्स वो इतना मैटर नहीं करता हमको। ओके ओके जोन वो पकड़ना है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ ओके वेस्ट। ओके ओके ओके। हाँ सर, अगर जैसे यहाँ पर बेडरूम बनाने बोल रहे नॉर्थ वेस्ट में, अगर कोई लड़की नहीं है घर पे, तो सेकंड हम्म। ओपिनियन अपन किसको बेडरूम प्रीफर कर सकते हैं? गेस्ट बेडरूम। गेस्ट या बेडरूम, जिसको ओके सर। आउट ऑफ इंडिया सेटल होना है, या जो जी। करंट सिटी है जिनकी, उनको हाँ वह हाँ। छोड़ के। एक सेकंड में सबको बाकी। भाभी म्यूट करके सर करवाना पड़ेगा। सलोनी को सर म्यूट करा दीजिए। हाँ। सलोनी। सलोनी वेयर आर यू? ओके, हाँ, हो गया। जी। तो जिनको भी आउट ऑफ इंडिया जाना है, या जिसको बाहर का बिजनेस है, या जिनको अपने शहर छोड़ के कहीं और सेटल होना है, या जॉब करनी है, तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम बहुत ही अच्छा माना गया है। इसका रीजन है क्योंकि वहां पे वायु कौन है। आप समझो, वायु एक जगह ठहरता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट हमारा मैग्नेट माना गया है, और नॉर्थ वेस्ट है वो एंटी मैग्नेट है हमारा। राइट? किसने सवाल पूछा था? सामने जी जी आइए। सर, श्रुति ने। जी जी जी। जी तो सर। आप। इसलिए नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम हम उनको प्रिफर करते हैं। जी सर। राइट? जी सर। और कोई क्वेश्चन? सर हमने वेस्ट पढ़ा था में, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट। में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो? वेस्ट में टॉयलेट आ जाएगा तो आपका गेन्स रुक जाएगा। आपको जो मुनाफा होना चाहिए वो आप मुनाफा नहीं कर पाओगे। हम वेस्ट पे अभी तक पहुंचे ही नहीं है भैया। ठीक है। ठीक है। हम समझ अभी गया साउथ ये। साउथ ईस्ट तक पहुंचे हैं। तो नहीं, नॉर्थ कोई से वेस्ट लेके के साउथ बारे में साउथ पूछे ईस्ट तो तक पूछ में रहा हूँ। कोई डाउट है? साउथ साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ ईस्ट, कहाँ तक पहुंचे थे हम साउथ कल? साउथ ईस्ट तक पहुंचे। साउथ ईस्ट तक पहुंचे थे, ओके। साउथ साउथ ईस्ट अभी से बाकी है ना। जी, आरके जी। हाय सर, रूपल हियर। सर, जी एक बात ये पूछनी थी कि जो हम जिस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे बनी हुई प्रॉपर्टी में या बनी हुई, तो हम ब्रह्म स्थान सेंटर लेके फिर उस हिसाब से पूरे घर का मेजरमेंट करेंगे, या हम जी। एक रूम में जाके उस हिसाब से मेजरमेंट नहीं नहीं करेंगे? नहीं, सबसे पहले आपको पूरे घर का मेजरमेंट लेना है। ठीक है। फिर उसके हिसाब से आपका ब्रह्मस्थान तय होगा कि आपका ब्रह्मस्थान कहाँ पर आ रहा है। ठीक है। और फिर आपका जोनिंग होगा कि कौन सा जोन कहाँ पे आ रहा है। वो उसके लिए आपका एक पूरा मैपिंग का क्लास रहेगा, जो नेक्स्ट वीक का फ्राइडे का क्लास होगा। वह भाविन भाई करके जो हमारे सीनियर ड्राफ्ट्समैन है, वह आपको ऑटो कैड पे और मैन्युअली
दोनों रीत से सिखाएंगे कि कैसे घर का नाप लेना है और कैसे एक नक्शा बनाना है। क्योंकि बिना नक्शा वास्तु 100% आप कर पाओ या रिजल्ट दे पाओ, ये पॉसिबिलिटी मैं नहीं मानता कि कोई कर सकता है। क्योंकि सर अगर मान लीजिए उस डायरेक्शन में अगर वो चीजें नहीं है, तो हम क्या एक रूम का भी कोण ले सकते हैं, ऐसा नहीं, कुछ? रूम का वास्तु अगर आप होटल में या सर्विस अपार्टमेंट में रह रहे हो तो ही वो एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपका पूरा घर है तो आपको पूरे घर से ही सब कुछ देखना पड़ेगा। सर फॉरेन में अगर मान लीजिए कहीं जो फॉरेन में है, तो उनका जी तो वहां पे वैसा वास्तु नहीं है, क्योंकि वहां पे तो वास्तु का कंसेप्ट इतना ज्यादा नहीं है, अभी प्रचलन में इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो जी, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक रूम में भी तो दिशाएं हैं। मतलब आई एम जस्ट जी क्लियरिंग माय कंसेप्ट, आई मे बी मैं आपको रॉन्ग, प्लीज समझाता हूँ, एक करेक्ट मी। समझाता हूँ रूपल जी। जैसे अगर आप एक रूम का वास्तु करोगे तो फॉर एग्जांपल वह कमरे की साइज है 15 बाई 15 की, एक जो रेगुलर साइज होती है। ठीक है, तो 15 बाई 15 इज 225 स्क्वायर फीट हुआ। 225 स्क्वायर फीट में आपको 360 डिग्री आपको बिठानी है, पूरा चक्र हमारा जो 360 डिग्रीज का है। राइट, तो आपके खाली बेड के अंदर 5 जोन आएंगे। तो आप फिर कौन सा देखोगे, कौन से जोन में आपका बेडरूम है? आपका बेड का ओके सर। प्लेसमेंट 5 जोन में आएगा, ओके। कोई एक जोन में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो जगह है वो बहुत छोटी है। हाँ हाँ बट हाँ, नहीं सर हम्म, उसकी एंट्री से आपका बिजनेस, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हम्म, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मेरे जी रूम का अगर मैं वास्तु करूँ तो मेरा एंट्री आता है E3 E4 में, रूम का जी एंट्रेंस मेरा। ठीक है, तो जी E4 हमें क्या जी। देता है, गवर्नमेंट से पैसे देता है, और E3 ओवरऑल हम्म, मनी प्रॉफिट और सक्सेस देता है। ठीक है, तो मुझे वो सब मिल रहा है, पर वो मेरे बिजनेस में वो काम कर रहा है। तो पूरा अगर मैं देखूं तो पूरा मेरा सॉल्व नहीं होगा रूम के वास्तु से। ओके सर, थैंक यू। जी, और किसी ने भी हाथ ओके सर। उठाया था? सर रूपल जी का एक क्वेश्चन, एक जो तो एडिशनल था कि उन्होंने हम्म, बोला कि कंट्री, सो ये जो अपना वास्तु प्रिंसिपल्स है वो हम्म। सारे कंट्रीज के लिए वैलिड है, ऐसा जी, नहीं होगा जी ना कि मैंने हर बताया ना कंट्री। आपको, कल ही हमने क्लियर किया था ये चीज कि जितनी भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्री है उसके लिए ये जो वास्तु है, अब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वह है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर कंट्री है उसके लिए वो चीज चेंज हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा नॉर्थ में ओके। मनी एंड अपॉर्चुनिटीज है, तो साउथ, हाँ। जो अगर सदर्न हेमिस्फीयर कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे साउथ हाँ। में मनी एंड अपॉर्चुनिटीज है। ओके। ठीक है, और साउथ में हमारा रिलैक्सेशन फेम है, तो वहां पे नॉर्थ में रिलैक्सेशन और फेम है। ओके। ओके। अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना? ऑपोजिट हो जाएगा ना, नॉर्थ और साउथ, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वो सदर्न हेमिस्फीयर है, तो उनका साउथ हम्म, मैग्नेटिक पोल है, तो वो पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। ओके। ओके। और कोई? सर ईशान कोश जो है वो हम्म, साउथ ईस्ट में हो जाएगा उनका फिर। हाँ, ईशान कोश साउथ ईस्ट में नहीं हो जाएगा, साउथ वेस्ट में हो जाएगा शायद से। साउथ वेस्ट में हो मिरर जाएगा। मिरर करना पड़ेगा ना। हम्म, ठीक ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आएगा हम्म, तो उससे क्या, सॉरी साउथ ईस्ट में हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक आएगा हम्म। तो उसकी उसकी वजह से हमारे पे क्या इफेक्ट होगी? साउथ ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट, आप समझो, ईस्ट हमारा एयर एलिमेंट का मुख्य दिशा है। ठीक है, जी। और साउथ ईस्ट हमारा अग्निकोण का मुख्य दिशा है। आप पहले प्रिंसिपल समझो, उसके हिसाब से, एलिमेंटल हिसाब से। ठीक है, ईस्ट साउथ ईस्ट वह दिशा है जहां से एयर एयर में से वह फायर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अग्नि प्रज्वलन की मेन दिशा है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जहां से ओके। एयर, जैसे आप समझ रहे हो कि ऑक्सीजन के बिना अग्नि नहीं जल सकता। हाँ। ठीक है, तो वह अग्नि, वह ऑक्सीजन को क्या है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है। तो ठीक। वहां पे भले हम उसको एयर एलिमेंट की दिशा मानते हैं, बट उसके जितने भी जो रिजल्ट्स है वह फायर एलिमेंट है, क्योंकि उसको ट्रीट करना है तो उसको एयर एलिमेंट से करना पड़ेगा।
ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को। बट उसके जो रिजल्ट्स लेने हैं हमको, वह फायर एलिमेंट से लेने पड़ेंगे। और आपका जो क्वेश्चन था धैर्य भाई, कि क्या रिजल्ट आएंगे, तो वहां पे है फायर एंड कैश लिक्विडिटी, ठीक है। तो कैश लिक्विडिटी आपकी खत्म होगी, पहली चीज। हमारा साउथ हमेशा ऊंचा होना चाहिए। आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक करके वहां पे खड्डा किया, ठीक है, तो वह भी आपको स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज देंगे, पैसे नहीं टिकने देंगे। पैसे कमाएंगे नहीं, वैसा नहीं बोल रहा मैं, पैसे आपके पास टिकने नहीं देंगे। और वहां पे ग्रह की बात करें, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो वहां पे शुक्र ग्रह है। शुक्र रिप्रेजेंट्स वुमन ऑफ द हाउस, ठीक है। तो घर की जितनी भी औरतें हैं उनको, जितनी भी है उनको या फिर किसी एक को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आएंगे। उनका जो गर्भाशय का पार्ट है उसमें वहां पे डैमेज उनको दिखेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जी, और कोई? सर अपन जो भी वास्तु पढ़ रहे हैं ये पूरा घर का पढ़ रहे हैं, और जैसे फैक्ट्री रहेगी, होटल्स रहेंगे, उसका सब अलग टाइप का रहेगा क्या? जी, वो एडवांस में आएगा मैडम। अच्छा अच्छा, ओके सर। जी, यहाँ पे हम बेसिक में, मेरा एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, ये अभी भी हम जो बात कर रहे हैं वो भी पढ़ाई ही है। कोई अलग से कुछ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ाई है। तो ये हम ट्राई क्या कर रहे हैं कि हम बेसिक सा अपने घर का और अपने जितने यार दोस्त है उनके घर का हम वास्तु ठीक कर पाए। जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो आप एटलीस्ट डायग्नोस कर पाओ ये कोर्स के एंड तक। जी सॉल्व जी। करो तो अच्छा ही है, बट एटलीस्ट आप डायग्नोस कर पाओ कि आपको अगर प्रॉब्लम है, आपके पास कोई भी आता है, या आपने कहीं पढ़ा यार ये मेरी फ्रेंड है उसकी शादी नहीं हो रही, तो आपको पता ही होना चाहिए, या उसका डिवोर्स हुआ, तो आपको पता ही होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में उसके घर में, पिताजी के घर पे नॉर्थ ईस्ट का कमरा है, तो डिवोर्स होगा ही। ये 100% फिक्स चीज है। तो ओके। आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स है जो आप खाली इश्यूज बोलो तो आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले के घर पे क्या कहाँ पे प्लेस्ड है। ओके सर, जितने अभी जैसे आप बता रहे हैं कि ये रूम पे होने से ये इश्यूज आते हैं, तो ये सब अपन जी, फर्दर पढ़ेंगे ना अभी आगे? हाँ हाँ, पढ़ेंगे ना, पूरा पूरा पढ़ेंगे। अभी तो जी आप, जी। हम जोन जोन पढ़ रहे हैं सब। एक सेकंड में, जी जी। ओके सर। अभी तो हम सारे जोन्स पढ़ रहे हैं, फिर एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कौन सा एलिमेंट किसका मित्र है किसका एनिमी है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लेंगे कि जोन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हर एक जोन में क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम सर पढ़ेंगे कि केस स्टडी वाइज, प्रॉब्लम वाइज, जैसे किसी को लीगल प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, ऐसे करके हम देखेंगे। केस स्टडी सारी वैसे करेंगे जिसमें हाँ आपको भी सर। मजा आए और पढ़ाने में मुझे भी मजा आए। जी जी सर। सर जी, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में की वजह से कुछ डिवोर्स का, ये जो आपने कैसे बताया, नॉर्थ ईस्ट जगह तो क्लैरिटी इन नॉर्थ ईस्ट माइंड का है मैग्नेट ना। है। नॉर्थ ईस्ट मैग्नेट है। वहां पे सेक्सुअली एक्टिव कोई भी जातक नहीं रह सकता, पहली चीज, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट मैग्नेट होने के हिसाब से वहां पे वो उसको पुल ही करता रहेगा। सबसे पहले तो उसकी शादी ही नहीं करने देगा वो। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई हमारी बहन बेटी या मैरिजेबल एज वाली लड़की सो रही है तो उसकी शादी नहीं होने देगा। और अगर गलती से उसकी कुंडली में प्रबल ग्रह है या प्रबल योग है शादी के, तो अगर शादी हो गई और फिर उसको उसके ससुराल में नॉर्थ ईस्ट का कमरा नहीं मिला, तो वो 100% इट विल लीड टू डिवोर्स। मतलब नॉर्थ ईस्ट दिशा मिलने के बाद डिवोर्स हो सकता है, आप बोल रहे हो। नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर उसके पिताजी के घर पे उसका कमरा है, ठीक है, हाँ अभी जहाँ शादी से पहले वो रह रही है वहां पे हाँ उसका कमरा नॉर्थ ईस्ट में है, तो हाँ शादी नहीं होगी। और अगर शादी हो गई, ठीक है, अगर प्रबल उसके योग थे, उसके हाँ। हिसाब से उसकी शादी हो भी गई, और उसको उसके ससुराल में हम्म। नॉर्थ ईस्ट का कमरा ना मिलकर नॉर्थ वेस्ट का कमरा मिला, या हाँ। और कोई सा भी कमरा मिला, तो देर आर 99.99% चांसेस कि उसका डिवोर्स होगा। अच्छा, आपके आसपास जितने भी डिवोर्स के केस है आप चेक कर सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट अगर मिलता है तो वो सही होगा, आप बोल रहे हो।
उसको उसके ससुराल में नॉर्थ ईस्ट मिलता है तो सही होगा। और अच्छा। अगर अपने पिताजी के घर पे वो नॉर्थ वेस्ट में रहेगी तो टाइम से शादी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब दोनों कंडीशन डिफरेंट हो गया। मैंने पहले ही बताया ना, क्लास के स्टार्टिंग में यही पॉइंट बताया कि नॉर्थ वेस्ट हमारा एंटी मैग्नेट है। मतलब वो हाँ। वायु तत्व है, वायु कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। हम लोग अच्छा। सेल्स में भी फिनिश गुड्स नॉर्थ वेस्ट में क्यों रखवाते हैं? क्योंकि वहां पे कोई भी चीज टिक नहीं सकती। जिसको भी अच्छा। फॉरेन जाना है तो मैंने उसको नॉर्थ वेस्ट का कमरा सजेस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि वहां पे कोई टिक नहीं सकता। अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट हमारा मैग्नेट है, वो पुल करके रखेगा। वहां पे जो है वो पड़ा ही रहेगा। अच्छा। तो अच्छा। अगर फिनिश गुड्स आपने नॉर्थ ईस्ट में रखे हैं, या किसी की दुकान है जहां पे नॉर्थ ईस्ट में उसके कुछ गुड्स आ रहे हैं, तो वह चीज उसकी नहीं बिकने वाली। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में और पड़ा जितनी रहेगा। चीजें नॉर्थ वेस्ट में पड़ी है वो फटाफट बिकेगी। अच्छा। और साउथ साउथ वेस्ट में जितनी चीजें आ रही है वो खराब हो जाएगी। या चूहे ने काट लिया, या पानी गिर गया, या कुछ हो गया। जो टॉयलेट की जगह, वेस्टेज का जगह यस जगह। यस, वेस्टेज वाली जगह पे। और उसमें क्या एक्सपेंडिचर जो आप बाद में पढ़ेंगे में ज्यादा। एक्सपेंडिचर, हाँ अभी आ रहे हैं ना, उसके ऊपर हाँ। ही आ रहे हैं। हाँ। जी। आरके जी, सर समीर जी। सर सर वरुण, जी वरुण सर जी। अगर कोई प्रॉपर्टी ना बिक रही हो, उसके पेपर अगर हम इस नॉर्थ लोन में रख वेस्ट में दें रखने हैं, तो यस यस यस, एब्सोल्युटली। ठीक है सर, थैंक यू। सर सर अगर हम्म मान लीजिए किसी का जो किचन है, अगर उसका हम्म जो गैस होता है ना, वो हम्म। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, ओके, जी और जी। उन्होंने अपने घर में ही अगर भगवान की जो प्रतिमा है उसे वहीं पे कि ईस्ट साउथ ईस्ट में रखा है, या हम्म। साउथ या ईस्ट में रखा है, तो क्या हम्म। ये ठीक है? कई जगह ऐसा भी मेंशन किया जाता है, पोले पोले, कई जगह ऐसा भी मेंशन किया जाता है कि आपको अपने किचन में रसोई नहीं बनानी है। इस कंसेप्ट किचन को थोड़ा बताएंगे सर? किचन में रसोई नहीं बनानी है। सॉरी, किचन में भगवान नहीं रखने, सॉरी सॉरी। हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे जी पढ़ने में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। क्योंकि जी बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही कमरा है पूरे घर में। जी ठीक है। जी एक एक कमरा ही उनका घर है, तो वो कहाँ लगाएंगे? उनका किचन भी जी वहीं पर तभी। है, उनका बेडरूम भी वहीं पर है। हाँ। ठीक है। जी। जब भी आप हम्म। देवस्थान बना रहे हो, सबसे पहले तो घर में जी। मंदिर नहीं बनाना है। खाली हमको चित्र जी रखने हैं, यानी कि फोटो रखनी है हाँ बस। हाँ। बट अगर आप भगवान की मूर्ति की स्थापना कर रहे हो तो उसके कुछ नियम है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करने हैं, कि उनको भोग लगाना है, उनको हर रोज स्नान करवाना है, उनके कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है, उनकी 2 बार आरती करनी है, उनकी एटलीस्ट पंचोपचार पूजा जो सनातन में दी गई है वो हमको करनी है। राइट। और अगर आप देवस्थान अलग से नहीं बना रहे, तो जब भी आप किचन में या और कहीं पे भी देवस्थान की रचना करते हो, तो उनको पर्दे में रखना बहुत जरूरी है। हम्म। राइट। हाँ तो सर वही मैं बता रही हूँ कि अगर वो ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो इट इज गुड और बैड, लाइक इट नो, इज गुड इट और इज नॉट ओके? गुड, इट इज नॉट गुड, क्योंकि वहां पे वह एनालिसिस और एंजाइटी हेलो। की जगह है। वह एंजाइटी ओके। और एनालिसिस की जगह है। तो वह इतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। आपको भगवान को रखना है तो आप ईस्ट में रखिए, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में नहीं रख सकते। ओके। ओके, राइट। सर थैंक यू। संदीप सर संदीप बोल रहा हूँ। जी। जैसे आपने नॉर्थ वेस्ट की बात बताई या कोई भी जोन की बात बताई, तो कोई भी हम्म। जोन अपना असर कितने टर्न अराउंड टाइम में देता है? इंस्टेंटली देना चालू कर देता है या कुछ टाइम जैसे लेता है? साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट आपको 7 साल में प्रॉब्लम्स देना शुरू करेगा। साउथ वेस्ट की अगर मेन एंट्री आ गई तो 7 साल आप हाँ बहुत कमाओगे। और 7 साल के हाँ। बाद आपको बिना पैराशूट के बुर्ज खलीफा से नीचे डाल देगा। ओ। मतलब आपको ग्राउंड ग्राउंड ला देगा, एक्सिमल प्रॉवर्टी, भयानक दरिद्रता में डाल देगा। जो कौन साउथ सा जोन है साउथ ये? साउथ वेस्ट वाली एंट्री है वो। साउथ साउथ ठीक है। वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है वो भी अगेन 7 साल में आपको टर्मिनल इलनेस दे देगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है, सीढ़ी है, टॉयलेट है तो हेल्थ अच्छा। प्रॉब्लम छोटे मोटे चालू ही रखेगा, बट तुरंत ही रिजल्ट दे देगा। जो साउथ ईस्ट है वो आपको 7 महीने में ही आपको कैश लिक्विडिटी मारनी शुरू कर देगा आपकी।
सर नॉर्थ में एंट्री गेट हुआ तो क्या बोले, क्या बोल रहे हो? नॉर्थ में एंट्री गेट हुआ तो नॉर्थ में एंट्री गेट हुआ तो नॉर्थ में कौन से पद का एंट्री है वो देखना पड़ेगा ना। अच्छा। नॉर्थ में एंट्री अच्छी ही है, क्योंकि 8 में से 4 5 एंट्री ये ओके है या मॉडरेट है, 3 ही एंट्री है जो गलत है। सर ये जितना भी आपने टर्न अराउंड टाइम बताया, ये आपने आप आगे चल करके केस हमें स्टडीज से मतलब पता चला, बताएंगे? केस स्टडीज से पता चला, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ओके। जी। बट कहीं मतलब हमें क्या इसका कोई डॉक्यूमेंटेड चीज मिलेगी कि मतलब जहाँ पे हम देख सके या अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकें कि कौन सी दिशा किस कितना टर्न ये अराउंड टाइम रिकॉर्डिंग भी में। डॉक्यूमेंटेड है भैया, और तो कुछ डॉक्यूमेंटेड इस तरीके से नहीं किया गया है। ये जितना भी जो टर्न अराउंड टाइम, ये इतने जो इतने सालों से मैंने, मेरे पिताजी ने या मेरे सहकर्मियों ने या सह वास्तु कंसल्टेंट्स जितने हैं, उन्होंने जितने भी केस स्टडीज उनके सामने आए हैं, ये चीज, ये सेम चीज सबको देखने को मिली है। ओके। और जो रेमेडीज होती हैं, उनके भी हम्म। टर्न अराउंड टाइम इंस्टेंट होती हैं या उनके भी हाँ, इस तरह से वो रहते हैं? आप जब भी सही रेमेडी करोगे किसी हाँ। के भी घर में, तो हाँ। आपने एक चीज नोटिस की है कि जब भी एनर्जीज चेंज होती है, या आपने कोई हाँ। सा भी मूवी देखा हो, तो जब भी भूत आता है ना, तो सबसे पहले क्या जाता है? लाइट चली जाती है, राइट? हाँ। 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 तो राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, एनर्जी जब भी चेंज होती है तब तुरंत पता चल जाता है। तो आप जब भी सही रेमेडी करोगे, तो सामने वाले के घर में या ऑफिस में या फैक्ट्री में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं, उसमें से कुछ हाँ। बिगड़ जाएगा। या फोन बिगड़ जाएगा, या मोटर जल जाएगी, या टीवी बिगड़ जाएगा, या कुछ भी ना कुछ। वो 21 दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, आपने सही रेमेडी की है सामने वाले के घर पे। ओ। ओके। 21 दिन का टर्न अराउंड टाइम में थोड़ा सा हाँ, 21 महसूस दिन हो से जाएगा। रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। ओके। हाँ, फिर साउथ 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 ईस्ट है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की उप दिशा है, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। ओके। ओके। जी समीर जी। सर मुझे एक क्वेश्चन था। जी। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की हाइट बढ़ी हुई हो, हाइट में, हम्म। हम्म। तो उससे क्या इफेक्ट होगा? साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा रखना है। ऊंचे रखने जी। का रीजन ये है कि साउथ वेस्ट हमको हैवी रखना है। हमेशा बताया गया है साउथ वेस्ट को हैवी रखना है। उसकी चीज, उसका आप प्रैक्टिकल लॉजिक समझे, तो सर जो हमारा है दैट इज नॉर्थ ईस्ट, इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं रखते, राइट? इसके ऊपर अगर मैं कुछ रख दूं तो आप ज्यादा देर तक सह नहीं पाओगे। ठीक। और पूरा आपकी बॉडी का जो वजन है, वह साउथ वेस्ट में रहता है, ठीक है, हमारे पैर पे। तो वैसे ही वास्तु पुरुष के पैर पे सारा वजन होना चाहिए, राइट? ओके। तो अब आप ऊंचा भी करोगे तो इसका मतलब भी यही है कि आप उस वहां पे कुछ वजन हेवी, रखो। ऊंचा हेवी कैसे होगा करोगे? फिर। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करके ही ऊंचा हाँ। करोगे, तो वो हाँ, सही बात है। उसके नॉर्थ ईस्ट को हैवी, लाइट करके साउथ वेस्ट को हैवी करोगे आप। इसलिए साउथ वेस्ट हमेशा ऊंचा बोला गया है, और नॉर्थ ईस्ट हमेशा नीचा कहा गया है। और श्रेयांश सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था जी। कि कभी कभार लोग नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो हमारे मीटर रहते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड के मीटर या तो घर बाल की चले जाएंगे, एलसीडी, और कुछ बड़ा कुछ इश्यू नहीं है। हेयर और लॉस कुछ की बड़ा, प्रॉब्लम आएगी। किसकी, सॉरी? हेयर लॉस, हेयर लॉस। अच्छा, हेयर लॉस की प्रॉब्लम आएगी। जी। ओके। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कमरे में साउथ की दीवार पे एसी लगा हुआ है, ठीक है, तो जी। घर में किसी ना किसी को चश्मे लगाएगा वो। अच्छा। ओके। समझ रहे हो? हाँ हाँ, नोट कर रहा हूँ सर। सर रुपल आप ये जी, ये पॉइंटर्स शेयर पॉइंटर्स, करेंगे ना? अंदर से आ रहे हैं, ये सब शेयर करने के लिए मुझे लिखने पड़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो आप रिकॉर्डिंग से ही आप खुद ही लिखो। सर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड नहीं होगा या बुक ऐसा कुछ? पीडीएफ वो बेसिक कंसेप्ट आएंगे, ये जो सारे बुलेट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, ये अंदर पीडीएफ में मेंशन नहीं रहेंगे। ये आपको खुद ही लिखने हैं क्लास के दौरान।
और एनी सर जो बुक? आप केस सर आप जो कुछ तो केस स्टडी करो भाई करते लोग, हैं, कुछ तो करो, सब मैं ही करूँ? नहीं सर हम लोग लिख रहे हैं सर, जैसे आप केस स्टडी किए थे जिसमें आप बताया कि 7 साल बाद यहाँ पर दरिद्रता आती है, ये आती है, तो हाँ सर तो ये जितने भी रिकॉर्डिंग बुलेट दे रहा हूँ ना, पॉइंट्स, उससे लिख लेना। नहीं नहीं वो तो हम लिख रहे हैं सर, जी ऐसे बहुत सारे रेमेडीज आप ऐसे बीच में बोलते रहेंगे ना कि इस इतने जी, पीरियड में हाँ ये हाँ होगा हाँ है। हाँ, वो आता रहेगा, आता रहेगा। जी 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 सर। जी। सर कबीर आप जी आप कौन सा बुक रेकमेंड करना चाहते हो? मैं विश्वकर्मा प्रकाश, और कोई ऑथर की कोई बुक मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसका अच्छा, हिंदी अनुवाद अवेलेबल है, तो वही पढ़ो ना, एक्चुअल जो है वही। ठीक है। विश्वकर्मा प्रकाश में इतनी डेप्थ में सब चीजें दी हुई है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे साउथ वेस्ट में तो हमने बेडरूम बना दिया, राइट? कल जैसे हमने देखा था कि नैऋत्या सूतिका के हम, कि सोना कहाँ है, नैऋत्य में। पर उसका, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम ले, श्रीकांत जी ने, श्रीकांत जी को अगर साउथ वेस्ट में कमरा बनाना है उनका बेडरूम, तो उनका बेड उनके नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के हिसाब से कौन सा लकड़ा चूज करना है, कौन से गोचर में उनका लकड़ा खरीदने जाना है, कैसा बेड बनाना है, ये सारी चीजें इतनी डिटेल में दी हुई है। बट अभी प्रैक्टिकली ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, तो हम इतना देखेंगे कि जिससे हमारा ओवरऑल जो हेल्थ और वेल्थ है वो मेंटेन रहे, और हमारी रिलेशनशिप, ये तीन चीजों पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, राइट? ठीक है। और कोई, फिर हम जोन्स आगे लेंगे, तो और कोई सर किसी को साउथ भी में बात कमरा करनी है हुआ तो अभी तो, कर लो। साउथ में कमरा हुआ तो, साउथ में कमरा हुआ तो अच्छा है ना। और ईस्ट में रसोई और बाथरूम। आप अपने घर का अभी मत सॉल्यूशन निकाल दो, मैं सबके घर का सॉल्यूशन लाऊंगा। ओके। हाँ सर घर का प्लीज सोल्यूशन निकालिएगा, वो आप जितना आप पहले मैप बताएं सर। बनाना सीख लो। भाविन हाँ भाविन भाई आपको मैप बनाना सिखाएंगे, उस हिसाब से आप मैप बना लेना। मतलब नेक्स्ट सैटरडे जो का जो क्लास रहेगा, उसमें हम किन्हीं 3-4 लोगों का रैंडमली सिलेक्ट करके हम उसका केस स्टडीज लेंगे। सर सर एक चीज सर, जी। जैसे कि आपने अभी ऑनलाइन पढ़ाएंगे, फिर हम्म। हमको प्रैक्टिकल सेशन के लिए ऑफलाइन का भी मतलब एडवांस सेशन करने के बाद मिलेगा ना? मतलब ऑफलाइन में आप घर में कुछ दिखा के नापना ये ऑफलाइन तो सब। मैं कहाँ से आ पाऊंगा श्रीकांत भाई वहां पे? नहीं, हम लोग जाएंगे आपके पास। हाँ तो आप आ जाओ कभी भी, मैं तो पहले ही बोला है, अहमदाबाद में आप आओ, आई एम रेडीली अवेलेबल। मैं सबके लिए टाइम निकाल लूंगा। हाँ, सर मतलब आप ऐसा एक क्लास प्रैक्टिकल कर, सेशन नहीं बोल सर दीजिए। क्लास करवाइएगा आप वहां पर, इस डेट पे क्लासेस रहेंगी, फिर जितने अवेलेबल रहेंगे सब वहाँ। हाँ तो वो आप सबको ही करना है, आप लोग ही ग्रुप में चर्चा करके मुझे बता देना कि इस डेट को आपको आना है, मैं आ जाऊंगा। हाँ, ये तो आप एडवांस लोग डेट क्लास में ही फिक्स कर आएगा मुझे लेना जितना कि लगता है। ऑफलाइन आपको कब करना है। अगर ऑफलाइन ही करना था तो 2 ही दिन में ये सब खत्म हो जाता। सब लोग कहीं ना कहीं और से आ रहे हैं, इसीलिए हमने ये ऑनलाइन का चीज शुरू की है, कि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं रहता कि वो लोग अहमदाबाद विजिट कर पाए। नहीं सर, ये खत्म कर दीजिए, एक दिन रखेंगे, एक दिन सैटरडे या संडे कोई दिन हाँ तो हाँ, डिस्कस कर लेंगे। करेंगे करेंगे 100%। ठीक है। भाविन, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, वो पीपीटी में ओपन कर लेता हूँ। दो मिनट लगेगा, 2 मिनट के बाद हम लोग जोन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तब तक आपका फोटो को हम देखेंगे, अच्छी फोटो है।
हाँ, तो व्हाट्सएप खुले, देख पा रहे हो चक्र? यस सर। तो हम थे, साउथ ईस्ट खत्म हो गया, राइट सबका? जी सर। यस सर। अब अभी हम ले रहे हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। साउथ सर ऑफ आपकी साउथ स्क्रीन नजर ईस्ट, नहीं आ रही। आप सर शेयर वरुण आपकी स्क्रीन, स्क्रीन। जूम इन किया मैंने, नहीं नजर आ रहा। सर दिख रहा है। सर आ रहा है, दिख रहा है, नहीं सर, क्लियर आ है। रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा क्लियर है है। ना? आ रहा है सर, अब ओके, आ गया सर, आ गया। दिख रहा है सर। जी। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये सर एक, एक, जी सर सॉरी आई एम इंटरप्टिंग सर, ये जो चक्र है इसकी इमेज मिल जाएगी ना हाँ, वो हमें? ग्रुप में डाली है ना भैया, ये ग्रुप से ही खोली मैंने। ठीक है सर, सॉरी सॉरी। कल 7:17 पे डल गई है ग्रुप में। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जिनका धंधा नहीं चल रहा, उसके लिए। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का नाम है, जोन का नाम आप पहले लिख लीजिए, पावर एंड कॉन्फिडेंस। जितने भी इंट्रोवर्ट लोग हैं, उनके घर का कहीं ना कहीं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट कोना बिगड़ा हुआ है। इंट्रोवर्ट यानी जो लोग किसी से बात नहीं करते, बात करने में शर्म आती है, जो बच्चे हैं उनको स्टेज फियर होता है, जिनके कम दोस्त है, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट उनके घर का बिगाड़ा हुआ है। ये है हमारी फायर एलिमेंट की दिशा। तो फायर रिलेटेड जितने भी काम यहाँ पे करोगे, तो वह आपको अच्छा फल देंगे, और वाटर एलिमेंट वाले जितने काम करोगे, तो वह आपको गलत काम करेंगे, आपके लिए गलत साबित होंगे, राइट? तो साउथ सर ऑफ साउथ ईस्ट, हाँ जी, सर ये साउथ से लेके ईस्ट तक पूरा फायर एलिमेंट है। जी फायर एलिमेंट है, वो हम पढ़ेंगे अभी अभी अच्छा, आज में ही आ जाएगा। ठीक है। ये जो जितना भी रेड दिख रहा है आपको, जितने भी रेड कलर की दिशाएं दिख रही है, वो सारी फायर एलिमेंट की दिशा है। ठीक है। ठीक है। तो क्यों मैंने ऐसा बोला कि जिसके लिए, जिसको धंधा करना है या जिसका धंधा नहीं चल रहा, उन सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा है। अगर आप साउथ ईस्ट में बैठोगे तो आपसे वो गलत डिसीजंस दिलवाएगा धंधे में। बट अगर आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठोगे तो आपके धंधे में आग लगी रहेगी, आपको धंधे के प्रति आग लगी रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है धंधा करने के लिए। आप साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठोगे तो आप इतने एफर्ट्स डालोगे जिससे आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अगर मैं साउथ मेरी ईस्ट में बैठना है एग्जैक्ट, एग्जैक्ट साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठना है, और साउथ ईस्ट में अगर बैठता है तो वो गलत डिसीजंस दिलवाएगा आपको। अच्छा, मैं मेरी ऑफिस में साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठता हूँ, अच्छा। राइट? सर वेस्ट में नहीं बैठने। नहीं, बैठना ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपके धंधे से क्या चाहिए उस हिसाब से आपको बैठने की जगह तय करनी है। अच्छा। तो फेसिंग हमको साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में रखना है? फेसिंग नहीं, मैं जब भी बात कर रहा हूँ साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बैठना है, इसका मतलब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट के जोन में बैठना है। कोई भी वे में बैठ सकते हैं? हाँ, कोई भी वे में, बट जनरली नॉर्थ और ईस्ट को फेस करके हमको बैठना है, जिससे इनसाइट्स हमको ज्यादा अच्छी आए, ओके सर, थैंक यू। राइट? तो सर ये कमरा अगर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, अगर कमरा तो बड़ा होगा तो जोन का कुछ बेड पार्ट हमको अंदर वहां पे आएगा। लगाना है या अपनी मेन चेयर वहां पे लगानी है। अच्छा,
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। टेबल और चेयर जो एरिया है इसके हाँ, अंदर जब आना भी हम चाहिए। बोलते हैं टॉयलेट, टॉयलेट हमको साउथ साउथ वेस्ट में लगाना है, तो अगर टॉयलेट की चार दीवारें भरे साउथ वेस्ट में या साउथ में आए, जब भी मैं टॉयलेट की बात करता हूँ तो उसकी मेन चीज क्या है? डब्ल्यूसी। तो आपको डब्ल्यूसी देखना है। किचन की बात करते हैं तो हम उसका गैस स्टव देखना है। और बेडरूम की बात कर रहे हैं तो हमको उनका बेड देखना है। लॉकर की बात कर रहे हैं तो खाली लॉकर देखना है, पूरे लॉकर का रूम का हमको नहीं चाहिए। तो सर टॉयलेट का मतलब कमोड देखना है आप बोल रहे हाँ, हो? कमोड देखना है, डब्ल्यूसी जिसको हम बोलते हैं। सर अच्छा। फेसिंग मैटर ज्यादा नहीं करता है, जोन ज्यादा मैटर करता है। फेसिंग मैटर करता है, पर किस चीज में? जब आप अपनी ऑफिस में बैठे हो, ठीक है, जब आप हम्म। अपने कमरे में सोते हो, उस टाइम पे फेसिंग मैटर करता है। बट अगर आपने साउथ साउथ ईस्ट में बेड लगाया, तो आपको साउथ साउथ की वॉल पे अपना बेड लगाना है, तो आपका वैसे भी फेसिंग आ जाएगा। आप उठोगे तो सामने नॉर्थ ही आने वाला है। सर साउथ वेस्ट में सोने से डिप्रेशन भी होती है? जी, क्या बोल रहे हो? साउथ वेस्ट में सोने से डिप्रेशन भी होती है? साउथ वेस्ट में सोने से डिप्रेशन नहीं होती, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में सोने से डिप्रेशन होती है। राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल देखा था, घी रखने की जगह। आज्य गेहम प्रशस्यते, जो हमने पढ़ा था कल, तो ये आज्य वाली जगह है। राइट। इसके बाद आता है साउथ। प्योर साउथ रिलैक्सेशन और फेम का जोन है। जो किसी ने कल पूछा था कि मैं इतना काम करता हूं फिर भी मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलता, तो यह रिकॉग्निशन की जगह है। आपको जो जश मिलना चाहिए कोई भी काम से, और वो नहीं मिलता, तो वह जश देने का काम साउथ का है। आपको रिलैक्स करने का काम साउथ का है। राइट। दक्षिणे शयनम तथा, दक्षिण में आपको सोना है। अच्छा, दक्षिण का दक्षिण में जोन। सोना बेस्ट होता है, अच्छा होता है। हाँ, आपका और एक, मतलब अगर आप 40 प्लस हो गए हो, तो आप साउथ में सो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, 40 प्लस का क्यों, मतलब 40 के नीचे क्या 40 इशू? तक आपका वो बिजनेस या जॉब जो है उसमें एक आप पड़ाव तक पहुंच गए होते हो, इसलिए। अच्छा, उसके और बाद सर फेम मिलेगा। साउथ फेसिंग घर है, वहां पर हॉल है, तो वो सही नहीं रहेगा क्या? साउथ फेसिंग घर है पर कौन सी एंट्री है वो देखना पड़ेगा। तो अच्छा। फिर आपको अगर साउथ फेसिंग घर है तो आपको कौन से बेडरूम्स मिल जाएंगे अच्छे अच्छे? नॉर्थ वेस्ट मिल सकता है, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट मिल सकता है। नॉर्थ का रूम अच्छा माना गया है, ईस्ट का मिल सकता है। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। आप सब लोग अपना कैमरा चालू रखो तो मजा आएगा पढ़ने में। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं भूत से बात कर रहा हूँ। खाली सबके नाम आ रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा है मुझे। ठीक है। तो साउथ में क्या अच्छा क्या बुरा, अगेन ये फायर एलिमेंट की दिशा है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी वाटर एलिमेंटल एक्टिविटी की या तो एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी की है, तो आपका रिलैक्सेशन जो भी है वो चला जाएगा, और आपको कोई भी काम में जश नहीं मिलेगा। राइट। सब लोग समझ नहीं रहे, कोई कैमरा चालू करो भैया। सर फिर से रिपीट करिए। साउथ में अगर आपने एंटी एलिमेंटल एक्टिविटी की है, या वाटर की एक्टिविटी कोई भी, या टॉयलेट बनाया है या पानी की टंकी बनाई है, तो आपको जो भी काम में जो आपको जश मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वह चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका रिलैक्सेशन चला जाएगा, आपको लोग कम बुलाएंगे। जैसे ईस्ट में सोशल एसोसिएशन है, मैंने एक कल जोक किया था कि फूफा जी शादी में नहीं आ रहे तो ईस्ट बिगाड़ा हुआ है। वैसे ही साउथ भी अगर आपने बिगाड़ा होगा, तो आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको हानि पहुंचेगी। ओके। राइट। साउथ की एंट्री बहुत ही अच्छी मानी है,
मानी गई है एज पर विश्वकर्मा प्रकाश। जब आपको खाली पैसे कमाने हैं, 1 रुपए का आप काम करोगे तो 100 रुपए देने की ताकत साउथ की एंट्री देती है। सर अगर एंट्री जो गेट है ना जी साउथ में आता है और थोड़ा कुछ साउथ साउथ ईस्ट हो जाएगा, नहीं तो साउथ साउथ वेस्ट हाँ, हो तो वही जाएगा। ना, S3 हाँ, S4 अच्छी एंट्री है। अच्छा S3 S4 अच्छी हाँ, एंट्री है। और फिलियम का पद आ S6 जाता है। S6 S6 तो बहुत ही बुरा। तो मतलब थोड़ा पार्ट अगर S4 6 में आ जाएगा तो, अगर S4 S5 S6 में आ रहा है तो इस केस में हाँ, क्या तो होगा? S5 भी खराब है, S6 भी खराब है, तो आपको S4 का नहीं मिल पाएगा रिजल्ट। सबसे बढ़िया पैसों के लिए अगर आप बात करो तो S3 साउथ के वॉल की तीसरी एंट्री, पैसों के लिए सबसे बढ़िया एंट्री वो है। सर हम ये S3 S4 पता कैसे करेंगे एंट्री का? कंपास वो से आप देखना जब पड़ता है क्या? वो जब हाँ, कंपास से नहीं होगा। आप जब मैप बनाओगे, मैं आपको एक जी। मैप का सैंपल दिखाऊं मैं काम कैसे करता हूँ। हाँ जस्ट सर प्लीज, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी इसमें। सर जोन तो इतना छोटा छोटा होता है, तो अगर डोर भी बनाएंगे तो कुछ ना इधर इधर तो हो जाएगा ना। मैं बस समझाता हूँ ना आपको, एक सिंपल सा मैप खोल के कि कैसे काम होता है। देख पा रहे हो, मैप खुला है। नहीं, सर ये तो मैप अभी नहीं चल दिख रहा है अभी तो। हाँ हाँ नहीं दिख हाँ, रहा है सर। कहाँ दिख रहा है सर? पॉज है, एक सेकंड एक सेकंड, क्यों स्टॉप करो। एक सेकंड। दिख रहा है अभी मैप? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ हाँ सर हाँ दिख रहा है। यस सर। ये ऐसे पूरा एक प्रेजेंटेशन जाता है। अभी किसी का ऑटो कैड वाला मैप आए, तो सर हम लोग जो मैप बनाएंगे वो पूरा ऑटोकैड में बनेगा? ऑटो कैड में बना तो बहुत ही अच्छा, और अगर हैंड ड्रॉन भी है तो भी हम्म। काम चल जाएगा, बट इट इज। जो आपने जो भी फ्लैट दिखाया वो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में था, बट काफी जगह पे वो जनरली खास करके बॉम्बे में अजीब अजीब शेप होता है। कभी कोई सर्कुल होता है, कभी ट्रायंगल होता है, कभी जेड शेप का होता है। हाँ, तो वो उसमें कैसे कैसे? पता चलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। ये आपको एक बेसिक सा आइडिया देने के लिए कि कोई सा भी ओके। काम करो तो हमेशा ऑटो कैड के ऊपर क्यों करो, क्योंकि ये मुझे देखो, आप एग्जैक्ट मुझे पता चल रहा है कि ये घर में कौन सा जोन कौन सा पद कहाँ पे आया है। देख हाँ। पा रहे हो आप? यस यस। तो इसकी ऑटोकैड फाइल मिलेगी ये सर्कल की, हाँ, मैप मिल की? जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी। आपको, आप में से किनको ऑटो कैड आता है? अच्छा, सलोनी जी को आता है, बहुत बढ़िया। सर मुझे भी आता है। अच्छा, ओके, राइट। तो ऐसे पूरा मैप जाएगा। उसके ऊपर से जो अभी जिन भाई साहब ने बोला कि वो कोई कोना कटा हुआ है, कोई बड़ा हुआ है, वैसा एक मैप दिखाता हूँ आपको। हेलो सर। जी। हेलो, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि अगर N4 और N5 की एंट्री हो, हम्म ठीक है, तो 5 की जितना जो स्पेस आता है, एन एन हम्म फोर और N5 में आता, N5 का आता है एंट्री में मेन एंट्रेंस, तो 5 को ब्लॉक करना पड़ेगा या हाँ, चलेगा? 5 को ब्लॉक पर 5N5 की जो एंट्री है वह मॉडरेट मानी गई है, उससे आपको कुछ नुकसान नहीं है। N5 की एंट्री से वो आपको खाली धार्मिक ज्यादा बनाएगा, ऐसा उससे है। आपको कुछ नुकसान ही नहीं है N5 की डोर से। हाँ, मेरे घर के ऐसे एंट्री है N4 N5, तो मैंने जब जी वास्तु करवाया था तो जी मुझे ब्लॉक N5 का जो आता था ऑप्शन, N3 N4 बेस्ट है। जी, N3 N4 बेस्ट है। N5 जो है वो मॉडरेट एंट्री मानी गई है, उससे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला। सिर्फ धार्मिक बना सकते हैं ऐसा? सिर्फ सिर्फ धार्मिकता के प्रति वो ले जाएगा,
वो भी मैं ठीक एंट्री है। का भी पूरा समझाऊंगा कि कौन सी एंट्री का क्या पद है और क्या उसका रिजल्ट है। ठीक है। तो आपने कर दी है तो ठीक है, वरना नहीं करते तो भी आपको कुछ उसका नुकसान नहीं होने वाला था। उस टाइम मुझे करवा गया था। हाँ, कोई इश्यू नहीं है, बट वो करनी नहीं थी हमको। अगर N5 की एंट्री आ रही है तो विच इज गुड, आपको धार्मिकता बढ़िया, में अच्छा ज्यादा है ले ऐसा। जाएगी। हाँ, वो आधा अच्छा ही है। N4 आधा N5 था मेरा जी जी जी, एंट्रेंस। बहुत बढ़िया है एंट्री। ठीक है। ठीक तो है। मैं से पट्टी वो, जी, क्या बोल रहे थे? मैं ऐसा बोल रहा हूँ को जो ब्लॉक की है मैंने पट्टी, हाँ, आयरन की ऐसी कुछ आयरन एल्यूमिनियम होगा। वो नहीं, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम डाला था। होगा। जी। एल्यूमिनियम की जो आती है ना हम्म। स्ट्रिप। जी, आपकी आवाज कट गई बापू जी। हाँ सर, ऐसा बोल रहा हूँ, जी। मैंने वहां पे एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाली थी। ओके। क्योंकि नॉर्थ में एल्यूमिनियम की स्ट्रिप आती है ना ब्लॉक करने के हाँ, लिए। नॉर्थ में एल्यूमिनियम आता है। हाँ, तो वो मैं अभी जितनी भी निकाल जल दूँ तो। तत्व की दिशा है वहां पे एल्यूमिनियम यूज होता है। हाँ, तो मैं अभी उसे निकाल दूँ तो। निकाल दो तो अच्छा है, पर आपने तो अंदर डाली होगी ना। नहीं, टाइल्स का जो 2 इंच की पट्टी आती है, जो 2 इंच का टाइल्स का जो वो ज्वाइनिंग आता है, वहां पे मैंने कटर चला के फिर तो हाँ, निकल तो जाएगी भले मैं पड़ी इसकी। रही, कोई इश्यू नहीं है, वो उसका कोई इफेक्ट भी नहीं आने वाला। ऐसा है। जी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके आगे सर। बढ़ते हैं। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट दिख रहा है सबको? साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, यस। एक्सपेंडिचर और वेस्टेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन टॉयलेट के लिए। अगर आपने साउथ में बेडरूम बनाया है, फिर भी आप साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हो। अगर आपने साउथ वेस्ट में कमरा बनाया है, फिर भी आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हो। हमको ये ध्यान रखना है, अभी इसी चीज पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अगर आपने घर ऑटोकैड में नक्शा नहीं लिया है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका साउथ वेस्ट कौन सा है और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कौन सा है, यानी SW कौन सा है और SSW कौन सा है। तो गलती से करोगे आप क्या, कि आप सो जाओगे SSW में और आपका कमरा आ जाएगा, अरे आपका टॉयलेट आ जाएगा साउथ वेस्ट में। तो वह आपकी रिलेशनशिप भी बिगाड़ेगा, आपकी स्टेबिलिटी भी बिगाड़ेगा और आपके खर्चे भी ज्यादा करवा देगा। सर अगर ये हॉल में गेटिंग किसी इट? लिविंग रूम में आता है तो वहां पे क्या रखना चाहिए कि क्या नहीं रखना कचरे का चाहिए? सामान, कचरा। जितने घर का कचरा है वह सारा हमको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में डालना है। ओके। सर वैसे मैं अभी जो डायरेक्शन में बैठा हूँ वो साउथ साउथ वेस्ट ही है। ओके। फेसिंग मेरा नॉर्थ की तरफ है। ओके, तो वेस्टेज में क्यों बैठे हो आप? सॉरी। हाँ। वेस्टेज में क्यों बैठे हो और बैकग्राउंड रेड कलर का क्यों है? हाँ, वो साउथ की दीवार है। साउथ की दीवार है, पर जोन तो आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आ रहा है ना। क्या? जोन आपका साउथ ऑफ साउथ वेस्ट आ रहा है ना, आप बता रहे हो वैसे। साउथ, फिर ये साउथ साउथ ईस्ट आ रहा है। अभी मैं आपने जो बैठा साउथ हूँ साउथ वो वेस्ट साउथ साउथ बताया। ईस्ट है। अच्छा। हाँ। हाँ, तो वो और अच्छा है। साउथ वो मेरा वो पर्सनल पर्सनल सबका करेंगे। ऐसा करने जाएंगे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा। आपका अच्छा ही है, ठीक है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आप बैठे हो, दैट इज गुड, राइट। मैं अभी बात कर रहा हूँ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, अगर आप कोई आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हो, ये चीज नोट करके लिख लेना। जैसे आप आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो आपको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं बनाना है। जैसे कल हमने देखा था कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बाकी सब लोग टॉयलेट बना सकते हैं, बट जितने भी हमारे CA, डेटा साइंटिस्ट या वैसे लोग हैं, उनको नहीं बनाना है, क्योंकि उनका एनालिसिस का काम है। वैसे हाँ। ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में गंधर्व देव का पद है, वो हम देवता में पढ़ेंगे, बट फिर भी मिस ना हो जाए इसलिए पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि गंधर्व देवता का पद है वहां पे। और गंधर्व देव माने जाते हैं गॉड ऑफ
आर्ट फॉर्म। तो वहां पे अगर एक्टर का या किसी का आपने टॉयलेट बनाया है तो वह उनको काम को इफेक्ट देगा। राइट। ओके। सर स्टोर रूम हो सकता है क्या वहां पे? स्टोर। जी, स्टोर रूम आप बना सकते हो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। जो गद्दे वद्दे सब रखते हो वो सारी चीजें आप बना सकते हो। मतलब जो बॉक्स है रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन का, ये सारे कर हाँ, ये सकते सब हैं। सब सब जो कचरे की चीजें है, वो सब वहां पे डालो आप। अच्छा। अगर आप कचरा वहां पे नहीं डालोगे और कोई अच्छी एक्टिविटी करोगे तो वो आपको फिजूल खर्ची बढ़ा देगा। 100 रुपए का आपकी आमदनी है और 110 का फोन ले लोगे। वो सारे साउथ साउथ वेस्ट में या तो सोते हैं या साउथ साउथ वेस्ट उन्होंने खाली करके रखा हुआ है कि आमदनी है 30,000 और आईफोन 15 आया तो ईएमआई से ले आए। और सर अगर साउथ और साउथ वेस्ट में अगर हमने नींव डाल दिया तो? क्या डाल दिया? घर का नींव डाल देते हैं ना, घर की क्या? नींव डालते हैं। घर की सर नींव? घर घर की की नींव नींव से, नहीं डालनी है हाँ वहां जी, पे। घर की नींव वहां पे अगर नहीं डाल किसी ने सकते। डाल डाल दिया दिया हो है तो तो? वो गलत ही है, वो गलत ही है, फिजूल खर्ची बहुत ही बढ़ जाएगी। सर उसका फिर ट्रीटमेंट आगे सिखाओगे आप? हाँ हाँ, ट्रीटमेंट सीखेंगे। पहले प्रॉब्लम समझ लो, डायग्नोस, आप लेबोरेटरी बन जाओ फिर डॉक्टर बना दूंगा। ठीक है सर। सर ठीक ये है। जोन ओपन भी नहीं रखना ना? ओपन नहीं, भी नहीं ओपन रखना ना नहीं सर ये रखना है जोन? यहाँ पे। जितना बन सके उतना वजन रखना है हमको। ठीक है सर। जितना आप साउथ वजन रखोगे, वेस्ट में आपके आपके बिजनेस में या जॉब में आपकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। सर साउथ वेस्ट में बेडरूम बेड रख सकते हैं क्या? साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, अभी हम साउथ साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट पे आ वास्तु रहे हैं। पुरुष का ये पैर टांग ये सब आता है क्या इधर? यस, फीट का भाग आता है। अच्छा, फीट का भाग आता जी। है। राइट। साउथ वेस्ट में वहाँ पे अलमारी मेरे बेडरूम में है, उस जोन में। ओके। हाँ, तो अलमारी ठीक है उसमें ना। मेरे क्लोथ और कैश जो लॉकर आता है वो सब है। तो तो वो नहीं रखना है, लॉकर थोड़ी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखोगे आप। नहीं मालूम है, लेकिन आता है तो फिर मैंने रखा है। हाँ, तो नहीं रखना है ना, फिर तकलीफ आएगी ना। थोड़ा प्रॉब्लम, अभी मनी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जैसे पैसा आता है टिकता ही नहीं है। हाँ, वो जैसे फिजूल आएगा। खर्ची बढ़ाएगा। एक्सपेंडिचर हाँ। ऑफ एंड वेस्टेज, पैसों की फिजूल खर्ची यहाँ से देखी जाती है। ओके ठीक राइट। है। तो नेक्स्ट वो हमारा जो जो जोन है साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप और स्किल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन्स आउट ऑफ 16 जोन्स। यहां से आपकी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, आपका करियर ग्रोथ, और आपकी आवाज नहीं करियर आ ग्रोथ। रही। हाँ हाँ, वो म्यूट किया था इसलिए नहीं आ रही थी। जी। आपका करियर ग्रोथ, ये सारी चीजें साउथ वेस्ट से देखी जाती है। अगर कोई लड़का, जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट में पढ़ा कि नॉर्थ वेस्ट में अगर हमारी बेटी सोती है या मैरिजेबल एज वाली कोई भी लड़की सोती है तो उसका शादी जल्दी से या टाइम से हो जाता है। और अगर नॉर्थ ईस्ट में सोती है तो डिवोर्स हो जाता है। वैसे ही जब किसी लड़के की बात होती है तब उसके घर का अगर साउथ वेस्ट कोना कटा हुआ है या अधिक बढ़ा हुआ है, जैसे कोई स्क्वायर है उसमें कोई कोना कम होना या कोई कोना बढ़ जाना, ये साउथ वेस्ट अगर बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है तो वह भी डिवोर्स को लीड करेगा। कोना कैसे? राइट। मतलब बड़ा छोटा, मतलब सेम साइज का रूम नहीं होगा तो उसी केस में हाँ, बोलेगा। साउथ वेस्ट अगर किसी के घर में, वो हम केस स्टडी से देखेंगे कि अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट अगर ज्यादा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सबका घर स्क्वायर ही होगा या सबका घर रेक्टेंगल ही होगा। राइट। कोई कोना बड़ा भी होता है, कोई कोना छोटा भी होता है, एक्सटेंशन भी होता है और एक्सोशन भी होता है।
तो अगर साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है या कटा हुआ है तो रिलेशनशिप से इश्यूज आएंगे, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनने वाली, और वह डिवोर्स को भी लीड कर सकता है। राइट? ओके सर। जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है, जो भी आप काम कर रहे हो, या साउथ वेस्ट में आपने जो भी अभी भी प्लेस किया हुआ है, तो उस चीज में आपकी अव्वलता वह दर्शाता है। यानी अगर साउथ वेस्ट में आपने कोई टेक्नोलॉजी का सामान रखा है, तो आपको टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें, आगे पढ़ोगे आपको समझ आने लगेगा कि टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो अगर साउथ वास्तु के पुस्तक है जैसे विश्वकर्मा पटा वो सब रखे तो जी अच्छा है। जी, साउथ वेस्ट में ही रखनी है पुस्तकें ठीक है। और सर्टिफिकेट्स। तो सर स्टडी टेबल भी उधर रखने से सही हाँ, है ना? स्टडी टेबल साउथ वेस्ट में लगा सकते हो, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी लगा सकते हो। सर ये विस्तार करती है? क्या विस्तार करती नहीं है? आपको मैं समझाता हूँ। साउथ वेस्ट में जो चीज रखी है, उसके उसकी जो स्किल सेट है वह आप में डेवलप होगी। सर मुझे एक क्वेश्चन था, मेरा एक क्वेश्चन था जी। कि अभी आपने जैसे बताया कि साउथ वेस्ट में हमें सब सर्टिफिकेट रखनी है, हम्म तो एज एग्जांपल मैंने 5-6 सर्टिफिकेट साउथ वेस्ट की वॉल पे लगा दी, हम्म और उसके बैकग्राउंड में रेड रेड कलर होगा तो वो चलेगा या नहीं? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना? साउथ वेस्ट में रेड कलर नहीं चलता। चलता नहीं। एक चीज आपको, एक ब्रह्म सूत्र बता देता हूँ। जी सर। आपके पूरे घर में कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्रीम कलर करवा दीजिए। लाइट क्रीम, लाइट क्रीम। लाइट क्रीम कलर करवा दीजिए। लाइट क्रीम कलर एक न्यूट्रल कलर माना गया है, जो कोई सी भी दिशा में चलेगा। पूरे घर में लाइट क्रीम। पूरे घर में लाइट क्रीम कलर करवा दीजिए। ठीक है वो। अच्छा, ठीक है, पंचतत्व बाजार तो नहीं है? सारे जोन्स आपके वैसे ही बैलेंस रहेंगे। जो तब कटा तो हुआ है, वाइट कर बड़ा सकते हुआ हैं है, उसके लिए अलग से जो हम करेंगे वो अलग चीज हो गई। जो हम पर्दे या सोफा के जो क्लॉथ है, टेपेस्ट्री जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बट घर की दीवारें बन सके तब तक लाइट क्रीम, ये जो मॉर्निंग ग्लोरी कलर आता है, जितने भी आर्किटेक्ट इंटीरियर है उनको पता ही है। तो मॉर्निंग ग्लोरी कलर सबसे बढ़िया माना गया है पूरे घर में कहीं पे भी करने के लिए। जब आपका कोई भी जोन बहुत ही कटा हुआ है, तभी आपको वह कलर करवाना है। जैसे साउथ बहुत ही कटा हुआ है या बहुत ही कम मिल रहा है आपको, तो आप वहां पे रेड फैमिली का कोई भी कलर करवा सकते हो। वैसे ही आपको साउथ वेस्ट बहुत कम मिल रहा है, तो ही आपको वहां पे येलो कलर करना है। सर आपने जो ये जो इसका जो कलर किया है, इसके हिसाब से हमारा भी कलर होना चाहिए। जी, यस। वो कलर होना नहीं चाहिए। अगर वो कटा हुआ है, आपको नहीं मिल रहा वो जोन, तो वो कलर करना है। अगर सब कुछ सही है फिर भी करना है तो चलेगा ना? तो क्रीम कलर करिए। अच्छा, ये वो करने बढ़ा से देगा, अननेसेसरी बढ़ा देगा। अच्छा बढ़ा देगा चीजें को। जी। सर अगर कोई अनमेरिड और जो इसमें लड़का है तो वो इस जोन में सोएगा तो उसको फायदा होगा नुकसान होगा, वो थोड़ा बता देते आपका वो ठीक आपका रहेगा। आवाज बहुत ही कम आ रहा है, जो भी बोल रहे हैं भैया। सर अगर कोई वरुण बोल रहा हूँ सर, अगर कोई अनमेरिड लड़का है वो साउथ वेस्ट हम्म में सोएगा तो उस पर क्या इफेक्ट होगा? अनमेरिड लड़का है तो साउथ वेस्ट में सो रहा है तो कोई बात नहीं है। उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी। ठीक है। और उसका ही घर में चलेगा। साउथ वेस्ट में जिसका कमरा है, वह घर का राजा, घर में उसी की चलने वाली है। आपके पिताजी सोते हैं तो पिताजी की चलेगी, आप सोते हो तो आपकी चलेगी। गलती से सर्वेंट रूम बना दिया तो सर्वेंट की चलेगी घर में। सर्वेंट जो साउथ वेस्ट में रहेगा वो दूसरों पे हावी होगा। सिंपल सा रूल है। और जो नॉर्थ ईस्ट में रहेगा वो दब के रहेगा। सर साउथ वेस्ट में पैसे भी रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? पैसे? पैसे पैसे रख सकते हो ना आप, बट वो आपको कुछ फायदा नहीं करेंगे। पैसे को बढ़ाना है तो वेस्ट में रखो, बचाना है तो वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो।
पर वहां रखना खराब नहीं, नुकसान नहीं। नहीं, नुकसान नहीं है, बट इतना अच्छा भी नहीं, मतलब कोई वो पैसे आपके कुछ बढ़ के नहीं आने वाले। बढ़ाना है तो वेस्ट हमको दिया हुआ है, वेस्ट में रखो, पैसे को तो पढ़ाई मल्टीप्लाई की करो। चीजें रख सकते हैं, स्टडीज की क्या? चीजें। स्टडीज की चीजें वेस्ट साउथ वेस्ट में रखो, साउथ वेस्ट में रखो, दोनों में चल जाएगी। सर साउथ वेस्ट फेसिंग और साउथ वेस्ट प्लेसिंग। मैं पहले दिन से यही बोल रहा हूँ, मैं जब भी साउथ वेस्ट में रखो बोलूँ तो वो साउथ वेस्ट जोन है, उसका फेसिंग की बात नहीं कर रहा मैं। फेसिंग की जब भी बात करूंगा तब प्रॉपर मैं बोलूंगा कि उसकी फेसिंग की बात कर रहा हूँ, कि ईस्ट फेसिंग रखो, नॉर्थ फेसिंग रखो, वैसा। जब भी साउथ वेस्ट में रखने की बात कर रहा हूँ तो ये पूरा जो जोन आ रहा है, शायद मैं कर पाऊँ, हाँ, ये पूरा जो जोन आ रहा है साउथ वेस्ट, एक सेकंड, ये एनोटेट नहीं हो रहा है, कुछ इश्यू है। पूरा जो साउथ वेस्ट जोन आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे आपने ये रेड वाला फायर एलिमेंट बताया, तो ये जी, येलो वाला येलो, कौन सा? येलो वाला पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट। एक सेकंड, मेरा कंप्यूटर। तो देन व्हाट अबाउट ग्रीन, क्या है फिर वो? ग्रीन एयर एलिमेंट है। पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। हेलो, आवाज आ हाँ रही है सर, मेरी? आपकी आवाज आ रही है। हाँ यस हाँ। सर, आ रही है। हाँ, ये सर आ रही है। ओके। फिर नेक्स्ट जोन है हमारा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, एजुकेशन और सेविंग्स। पढ़ाई वाली जगह, पढ़ाई कहाँ करनी है? विद्याभ्यास मंदिरम, नैऋत्य अंबुपोर मध्ये विद्याभ्यास मंदिरम। सर यहाँ पे आपने सेविंग्स लिखा है, तो पैसा रखने का जगह ये हाँ, है। बचत होगी। ये जोन अगर आपका ठीक रहा तो आपके घर में बचत होगी पैसों की। पैसे रखो कि ना रखो, बट पैसे रख सकते हो वहां पे। ठीक रहा मतलब क्या क्या नहीं रहना चाहिए? ठीक रहा मतलब यहाँ पे टॉयलेट नहीं आना चाहिए, किचन नहीं आना चाहिए। सर कटा हुआ रहेगा वो जोन तो? कटा हुआ है तो भी वो नुकसान ही देगा, तो फिर आपको वहां पे ग्रे कलर या व्हाइट कलर करवाना पड़ेगा। ओके। सर ये साउथ से लेके वेस्ट तक कौन सा एलिमेंट बताए? साउथ से लेके वेस्ट तक कोई एक एलिमेंट नहीं है। साउथ हमारा फायर एलिमेंट है, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट हमारा पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट है, और वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट यह हमारा स्पेस एलिमेंट है, यानी कि और अगर आकाश तत्व है। सर वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ गया हो तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं हम, उसके लिए आयन स्ट्रिप यूज करनी पड़ेगी। ओके ठीक है, वो मैंने किया हुआ है। ओके। तो साउथ साउथ वेस्ट कौन सी है एलिमेंट? पार्डन, आपकी आवाज कम आ रही थी। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट कौन सा एलिमेंट है? वो हमारा अर्थ एलिमेंट है। ओके। मैं आपको बताऊंगा, जितने भी येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, क्या है, वो सारी चीजें समझाऊंगा। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में हमारे अगर बच्चों का हम कमरा बनाए तो बहुत ही अच्छा माना गया है, या उनका स्टडी टेबल बनाए वो बहुत ही अच्छा माना गया है, या कोई जो जातक है वो खुद सोए तो वो भी अच्छा माना गया है। और यहाँ पे कुछ भी अगर गलत है तो उसकी रेमेडीज पॉसिबल है, उसमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सर जैसे आपने बताया कि साउथ वेस्ट में सोने से अच्छा है कपल, अगर यहाँ पे भी वेस्ट साउथ वेस्ट में भी सोएंगे तो सही है? हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है। तो मतलब इस 3 इस टॉयलेट वाली जोन, फिर हाँ हमारा जो साउथ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है,
ये 5 जोन छोड़ के आप कहीं पे भी सो, वो अच्छी है, बट आपको आपकी लाइफ से चाहिए क्या, उस हिसाब से आपको सोना है। अच्छा, आपको अगर धंधा कुछ बढ़ाना चाहिए है तो तो साउथ साउथ ईस्ट को के पास जाइए। आपको स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो साउथ वेस्ट के पास जाइए। ठीक है। आपको पैसे चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए तो वेस्ट के पास जाइए। आपको आउट ऑफ इंडिया सेटल होना है तो नॉर्थ वेस्ट के पास जाइए। आपको खुशहाली बढ़ानी है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के पास जाइए। आपको गवर्नमेंट से काम है तो इसके पास जाइए। सर एक चीज, जैसे आपने बताया कि आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो वो कौन सा बताया आपने? नॉर्थ वेस्ट। सर नॉर्थ अगर वेस्ट। अगर उस रिलेशनशिप चाहिए तो, क्या पार्डन? रिलेशनशिप में आना तो रिलेशनशिप में आना है तो साउथ वेस्ट के पास जाइए। साउथ वेस्ट ठीक करिए अपना। सर मेरा ये सवाल है कि नॉर्थ वेस्ट में अगर अब्रॉड जाने के लिए, तो जिसका जातक में अगर कुंडली में नहीं है, अगर इस यहाँ पे भी सोएगा तो जा पाएगा वो? तो कुंडली की रेमेडीज करनी पड़ेगी और फिर नॉर्थ वेस्ट में सोना है। ये आपको अच्छा, थोड़ा विदेश नहीं तो एटलीस्ट यहाँ से अहमदाबाद हो तो दिल्ली पहुंचा देगा, दिल्ली हो तो बॉम्बे पहुंचा देगा। अगर किसी को जाना नहीं है, मतलब उसका खुद का स्टेट से ओनली बाहर ही जाना है, हम्म और किधर नहीं जाना है? तो वो कुंडली और वास्तु दोनों की रेमेडीज उसकी करनी पड़ेगी, अगर कुंडली में कोई योग नहीं है तो। वो अच्छा। इजीली पर हो जाता है, वो इतना कोई बड़ी बात नहीं अच्छा, ठीक है। है। राइट। नेक्स्ट हाँ। हमारा जो जोन है दैट इज वेस्ट। पैसों की दिशा, सबकी प्यारी सबकी लाडली पश्चिम दिशा। जो भी चीज पश्चिम में है वो अच्छी लगती है। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फूड। इसीलिए सब लोग वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। यस। नहीं गेन्स सर, एंड यहाँ तक प्रॉफिट कि की दिशा प्रॉपर्टी है। के रेट्स भी वेस्ट साइड के ज्यादा होते हैं। हाँ, हर जगह पे, हर जगह पे, कोई भी शहर पकड़ लो। तो सर ये साउथ ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंस क्या है? किसी का, आप समझ लो आपकी एक साड़ी की दुकान है। आपका क्या काम है मुझे पता नहीं है, क्या काम है आपका श्रीकांत जी? मैं तो जॉब करता हूँ। हाँ, जो तो आप जॉब किस में कर रहे हैं वो बताइए। सॉफ्टवेयर फील्ड में। सॉफ्टवेयर फील्ड में, बराबर। तो आपकी हाँ। आप समझ लो अभी ऑनलाइन नहीं है, सॉफ्टवेयर की सीडी की शॉप है। राइट। आप एक मार्केट में हो, आप कहाँ से हो? मैं बेंगलोर। अच्छा, बेंगलोर का मुझे पता नहीं। दिल्ली में आप जब सोच लो गफार मार्केट में आपकी दुकान है, आजू बाजू हाँ। सारे सॉफ्टवेयर के ही दुकान है, सॉफ्टवेयर वालों की। या सोच लो साड़ी की ही दुकान है। अगर हाँ। आपके पास कस्टमर आता ही नहीं तो वह आपने कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ बिगाड़ा है। ठीक है। ठीक है। कस्टमर आता है पर वो सेल में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि सेल कन्वर्जन इज इक्वल टू कैश लिक्विडिटी। तो वह हम्म। आपका साउथ ईस्ट खराब है। अगर हम्म। कस्टमर भी आता है, कन्वर्ट भी हुआ, बट आपने सोचा था यार ये मैंने 100 रुपए का सॉफ्टवेयर बनाया था, इसको मैं 250 में बेचूंगा, हम्म। बराबर। बट आपको कोई ना कोई वजह से, या वो सॉफ्टवेयर नहीं बिक रहा था और वो डेड इन्वेंटरी हो रही थी, इसकी वजह से आपने उसको 100 में आपने बनाया था। आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी दैट वाज 100 एंड सेलिंग प्राइस 250 थी, बट आपको कहीं ना कहीं उसको 110 में देना पड़ा। हम्म। तो वह आपका वेस्ट खराब दर्शाती है, क्योंकि पैसे